स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन के एपिसोड नंबर 4 को। मोमो और ओकारुन टनल के बाहर पहुंच जाते हैं। मोमो ओकारुन को पहले अंदर जाने के लिए कहती है। ओकारुन कहता है मैं लेडीज फर्स्ट में बिलीव करता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। मोमो उससे पूछती है अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे। ओकारुन कहता है हम उसे लालच देकर शोनो सिटी से बाहर ले जाएंगे जिससे वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए। इस तरह से वो कमजोर हो जाएगी और हम उसे हरा देंगे। तभी वो देखते हैं उनके आगे पीछे से टर्बो ग्रैनी आ रही है। मोमो बेसबॉल बैट से उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन टर्बो ग्रैनी अपनी आंखों से उन बेसबॉल बैट्स को चबा देती है। फिर मोमो ओकारुन की कर्स पावर अनलीश कर देती है लेकिन कुछ ही देर में ओकारुन की कर्स पावर गायब हो जाती है। मोमो देखती है कि उसे टर्बो ग्रैनी का कर्स नहीं दिख रहा। टर्बो ग्रैनी उसे बताती है मैंने इस लड़के का केला वापस कर दिया है जिससे अब तुम मेरे कर्स की पावर यूज नहीं कर पाओगे। टर्बो ग्रैनी उन्हें चबाने ही वाली होती है। तभी मोमो को अपनी दादी की बातें याद आती हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस करने के लिए चैलेंज करती है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने असली रूप में आ जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे चैलेंज मंजूर है, अब मुझे रूल्स और फिनिश लाइन बताओ। मोमो कहती है अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीती, इसलिए अब 10 मिनट तक गिनती करो, तब तक हम भागेंगे। और अगर तुम्हें ये रूल्स मंजूर नहीं है तो लेजेंड ऑफ टर्बो ग्रैनी का मजाक बन जाएगा। टर्बो ग्रैनी कहती है ठीक है लेकिन कोई रूल मत तोड़ना। जिसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों वहां से भागते हैं। टर्बो ग्रैनी 10 मिनट को 10 सेकंड बना देती है और मोमो को पकड़ लेती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है इसके 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी। ओकारुन कहता है तुम गलत तरह से काउंटिंग कर रही हो, ये तो चीटिंग है। टर्बो ग्रैनी कहती है उस लड़की ने ये नहीं बताया कि किस तरह से काउंटिंग करनी है। तभी ओकारुन का भी टाइम खत्म हो जाता है और टर्बो ग्रैनी उसे भी पकड़ने वाली होती है लेकिन तभी ओकारुन टर्बो ग्रैनी के संतरों को काट देता है। टर्बो ग्रैनी बौखला जाती है। वो ओकारुन को दोबारा से पोजेस कर लेती है और उसके इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने वाले कपड़ों को फाड़ देती है। लेकिन तभी मोमो टर्बो ग्रैनी के ऑरा को सेंस ऑफ टच से फील करके पकड़ लेती है जिससे टर्बो ग्रैनी की हालत खराब हो जाती है। टर्बो ग्रैनी उछलकर मोमो के ऊपर अटैक करने आती है लेकिन तब तक मोमो उसके ऑरा को कंप्रेस कर देती है जिससे ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे इस लड़के से बाहर निकालो। तभी वहाँ लोकेशन बाउंड स्पिरिट आ जाती है और उनसे कहती है टर्बो ग्रैनी को वापस करो। टर्बो ग्रैनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से कहती है इन दोनों को मार डालो। जिसके बाद मोमो और ओकारुन टनल से भागते भागते बाहर आ जाते हैं और लोकेशन बाउंड स्पिरिट उनका पीछा कर रही होती है। ओकारुन कहता है ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक क्रैब क्यों है। मोमो कहती है दादी ने मुझे बताया था मरे हुए लोग अपने आप को फ्रेश वाटर क्रैब्स में बदल लेते हैं जिससे वो रिवर को क्रॉस करके आफ्टर लाइफ में पहुंच सके। क्रैब उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन मोमो ओकारुन की कर्स पावर एक्टिवेट करके बच जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझसे बिना पूछे मेरी पावर्स का यूज मत करो। तभी ओकारुन मोमो से कहता है आप बहुत हैवी हो इसलिए मैं आगे का कर्व नहीं ले पाऊंगा। और ओकारुन बैरियर तोड़कर नीचे गिरने लगता है और जैसे तैसे करके वो दोनों बच जाते हैं। तभी वो क्रैब भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों भागकर एक कैफे के अंदर घुसते हैं लेकिन वो क्रैब उधर भी आ जाता है और कैफे में तबाही मचाने लगता है लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को क्रैब नहीं दिखता, बस तोड़फोड़ दिखती है। ओकारुन नॉर्मल होकर कहता है कि हम तो पानी के अंदर हैं। ओकारुन मोमो से कहता है क्रैब्स पानी के अंदर और घातक होते हैं। मोमो कहती है ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग है। मोमो क्रैब के ऊपर लगे पाइप को तोड़ देती है जिससे सारा हॉट स्प्रिंग का पानी क्रैब के ऊपर गिरता है और वो ढीला पड़ जाता है। मोमो ओकारुन से कहती है जब क्रैब्स बॉईल होते हैं तो उनका मीट टाइट हो जाता है और वो हैवी हो जाते हैं। ओकारुन कहता है ये क्रैब तो रुक गया। फिर वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि उनके आगे से ढेर सारी स्पिरिट्स भागते हुए आ रही हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। शोनो सिटी के एज में एक बड़ा कब्रिस्तान है, मैंने वहाँ की स्पिरिट से हेल्प मांगी है और हम तुम्हें शोनो सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ क्रैब भी आ जाता है। मोमो ओकारुन को दोबारा ट्रांसफॉर्म कर देती है। टर्बो ग्रैनी कहती है ये लड़का सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगली बार इसकी बॉडी मूव नहीं करेगी। जिसके बाद ओकारुन फुल स्पीड में स्पिरिट्स के बीच में से निकलता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को कर्व लेने में हेल्प करती है। तभी उनके आगे क्रैब आ जाता है
मोमो उसके ऊपर कार उठाकर फेंकती है। फिर ओकारुन उसके ऊपर चढ़कर जंप मारता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से टावर को पकड़कर अपनी डायरेक्शन शोनो सिटी से बाहर जाने की तरफ कर देती है। मोमो देखती है ओकारुन नॉर्मल हो गया और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मोमो साइकिक पावर का यूज करके हाथों का पैराशूट बना देती है और ओकारुन को ट्रांसफॉर्म करती है, जिससे उनकी सेफ लैंडिंग होती है। ओकारुन कहता है मेरी लिमिट अब पूरी हो चुकी है। मोमो कहती है खड़े हो जाओ, बस थोड़ा सा और आगे जाना है। तभी वो देखती है कि उसने टर्बो ग्रैनी को छोड़ दिया। टर्बो ग्रैनी एकदम से आकर उन दोनों में लात मारती है और फिर लोकेशन बाउंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाती है। टर्बो ग्रैनी उनसे पूछती है अब तुम्हें कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट या 20 मिनट? मोमो कहती है मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। फिर जैसे ही ट्रेन आती है, मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे पकड़ लेती है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी कहा जाता है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए ये हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उछलकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कर्व के टाइम पर ट्रेन अपनी स्पीड कम कर लेती है, लेकिन मैं हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हूँ। मोमो कहती है दादी ने सही कहा था, अगर मैं तुम्हें ताने मारूं तो तुम मेरे जाल में हमेशा फंसोगी। तभी हम देखते हैं मोमो की दादी ने कामिगो सिटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बैरियर बना रखा है। वहीं ट्रेन के ऊपर मोमो टर्बो ग्रैनी को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है और जैसे ही कामिगो सिटी स्टार्ट होती है वैसे ही एक ब्लास्ट होता है और उस क्रैप के अंदर से ढेर सारी लड़कियों की स्पिरिट्स निकलती है। जिसके बाद मोमो ओकारुन को लेकर स्टेशन पर उतर जाती है और टर्बो ग्रैनी राख बन जाती है। मोमो की दादी मोमो से कहती है मैं नहीं चाहती थी कि टर्बो ग्रैनी का अंत इतना बुरा हो। ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारी एज की लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें टुकड़ों में काटकर यहाँ फेंक दिया जाता था। मेरे जैसे स्पिरिट मीडियम बहुत टाइम से टर्बो ग्रैनी को ढूंढते आ रहे हैं और ग्रैनी हर बार वहाँ मिलती थी जहाँ लड़कियों की स्पिरिट्स के साथ बहुत बुरा हुआ था। वो वहाँ जाकर उनकी स्पिरिट्स को तसल्ली देती थी, लेकिन मरे हुए को जिंदा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही जिंदा लोगों को मरे हुए को परेशान करना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है दोनों साइड के लिए। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जिंदा हो। जिसके बाद घर जाकर मोमो और उसकी दादी क्रैब खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ओकारुन क्रैब देखकर कहता है मुझे भूख नहीं है। तभी मोमो और उसकी दादी ओकारुन की प्लेट से क्रैब उठा लेते हैं। मोमो कहती है तुम कितने बेवकूफ हो जो तुम खाना नहीं खा रहे। ओकारुन कहता है अभी अभी जो हमारे साथ हुआ है तुम लोग उसके बाद क्रैब कैसे खा सकते हो। जिसके बाद ओकारुन अपने घर के लिए निकलता है। मोमो उसे कहती है कल मिलते हैं। ओकारुन कहता है बिल्कुल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सायोनारा।